बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंजाम। काब बिन अशरफ यहूदी मदीना मुनव्वरा में बसने वाला यहूदियों का सरदार था और वो शायर भी था। हुजूर ए अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन भरे अशार लिखता और जगह जगह महफिलें जमा करके उन अशार को सुनाता था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लोगों को उकसाता था। एक मर्तबा कुरैश के लोगों को हरमे काबा में इकट्ठा किया और गिलाफे काबा थाम कर हलफ लिया कि वो मुसलमानों से लड़ेंगे। काब बिन अशरफ की घिनौनी हरकतों पर काफी देर तक सब्रो बर्दाश्त से काम लिया जाता रहा। जब वो किसी तरह बाज ना आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कत्ल का हुक्म जारी फरमा दिया। एक दफा काब के बाप अशरफ से एक कत्ल हो गया था, इसलिए वो मक्का से भागकर मदीना चला आया, जहाँ पर एक यहूदी ने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी और वो यहीं का होकर रह गया और मुनाफिक यहूदियत की गोद में काब मलून पैदा हुआ और बहुत कम समय में ही उस काब का शुमार मदीने के बेअसर लोगों में होने लगा। पदरी ताल्लुक की वजह से उसकी हमदर्दियां मुशरिकीन ए मक्का के साथ थी और पदरी ताल्लुक की बिना पर उसको यहूदियों से प्यार था, इसलिए वो दोनों फरीकों के मजहबी पेशवाओं को खूब नवाजता था और दिल खोलकर खर्च करता था। अक्सर मजहबी रहनुमा उसके वजीफा ख्वार थे और बकायदा तनख्वाह लेते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा में आमद के बाद एक दिन यहूदी उलेमा अपना वजीफा वसूल करने के लिए काब के पास गए तो उसने पूछा, तुम्हारी इस शख्स यानी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या राय है? सबने एक जुबान होकर कहा, यही तो है जिनके हम मुंतजिर थे। हमारी किताबों में नबी मुंतजिर की जो जिक्र मिलता है वो सब उनमें मौजूद है। काब सर्द लहजे में बोला, अगर तुम्हारी यही राय है तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, तुम जा सकते हो। अफसोस कि उन यहूदी पेशवाओं ने चंद टकों की खातिर अपना दीन बेच डाला और सच्चाई का गला घोंट दिया, क्योंकि उस वक्त तो वो सब उठकर चले गए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर हाजिर हो गए और कहने लगे कि हमने पहले जो राय दी थी उसमें फेर बदल जरूरी है कि हमने जल्दबाजी से काम लिया था। बाद में हमने तहकीक की और किताबे मुकद्दस का गौर से मुतालबा किया तो पता चला कि ये शख्स नबी ए मुंतजिर हो ही नहीं सकता। काब खुश हो गया और उनके वजाइफ में और ज्यादा इजाफा कर दिया। दौलत के घमंड ने काब को इस कदर घमंडी कर रखा था कि वो अपने शहर में मक्का और मदीना की खूबसूरत औरतों का नाम ले लेकर जिक्र करता था और उन पर इश्किया गजलें कहता था, लेकिन उसके रौब और दौलत के रसूख के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की। वो इस काम में इस कदर आगे बढ़ चुका था कि हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु जैसे मुआज्जज शख्स की हलिया उम्मे फजल को भी उसने नहीं बख्शा और मक्का से वापसी के वक्त अपने आप से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या तुम जा रहे हो? हालांकि तुम्हारा जाना बेफायदा है, क्योंकि उम्मे फजल तो हरम में ही रह जाएगी। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के बारे में भी खुराफात बकता रहता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तो उसकी जुबान दराजी को अनदेखा करते रहे, लेकिन जब उसने मुशरिकीन मक्का को इंतकाम की धमकी दी और उन्हें जंग पर उकसाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बेगैरत शख्स को जहन्नुम रसीद करना जरूरी समझा और सहाबा ए इकराम से फरमाया, तुम में से कोई शख्स है जो काब को खत्म करने की जिम्मेदारी उठा सके? यकीन उसने अल्लाह और उसके रसूल को बहुत दुख दिए हैं और खुली दुश्मनी पर उतर आया है। वो मक्का में जाकर जो कुछ करता रहा है उसकी तफसीलात से आज से अल्लाह पाक ने मुझको आगाह कर दिया है। ये मुशरिकीन को हमारे खिलाफ भड़का कर आया है और अब इस इंतजार में बैठा है कि कब मुशरिकीन हम पर हमला करे और ये उनका साथ दे। यह बहुत संगीन सूरत हाल थी, क्योंकि काब घर का भेदी था और इससे मदीना की कोई बात कुछ पोशीदा ना थी। अगर ऐसा शख्स दुश्मन से मिल जाता और उसको अंदरूनी हालात से आगाह कर देता तो मुसलमानों के लिए खासी मुश्किल हालात पैदा हो सकती थी, क्योंकि हजरत मोहम्मद बिन मुसलमा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस काम का जिम्मा मैं लेता हूँ
मैं काब का खात्मा कर दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसा कर सकते हो तो जरूर करो। हजरत मोहम्मद बिन मुसलमान रजियल्लाहु अन्हु अपने चंद दोस्तों के साथ इस सिलसिले में गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा, हम भी तुम्हारा साथ देंगे और सब मिलकर उसको कत्ल करेंगे। लेकिन काब को कत्ल करना कोई आसान काम ना था, क्योंकि वो दिन भर तो अपने साथी दोस्तों के झुरमुट में घिरा रहता था और रात को अपने जाती किले में महसूर हो जाता था और सिर्फ उसी सूरत में बाहर आता था जब कोई इंतहाई काबिले का खास शख्स उससे मिलने के लिए जाता था। इन हालात में जरूरी था कि पहले उसका यकीन हासिल किया जाए और उसके लिए उसकी मनपसंद बातें करना लाजमी था। जाहिर है कि ऐसी बातें खिलाफ है वाक़या होती है। इसलिए हजरत मोहम्मद बिन मुसलमान रजियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या काब को यकीन में लेने के लिए हमें कुछ गलत बयानी करने की इजाजत है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें इसकी इजाजत है, क्योंकि हजरत मोहम्मद बिन मुसलमान रजियल्लाहु अन्हु काब के घर गए और कहा, काब, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि मैं और मेरे चंद साथी इस शख्स यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुश्किल में पड़ गए हैं। हमसे सदकात का मुतालबा किया जा रहा है, हालांकि हमारे पास माल ही नहीं है। सख्त परेशानी के आलम में तुम्हारे पास कुछ कर्ज लेने आए हैं। कि काब खुश होकर बोला, अनकरीब तुम उससे मुकम्मल तौर पर बेजार हो जाओगे। हजरत इब्ने मुसलमान रजियल्लाहु अन्हु ने कहा, बहरहाल अब तो हम उसकी पैरवी कर ही चुके हैं, इसलिए फौरी तौर पर किनारा नहीं कर सकते। तो तुम इस तरह करो कि हमें कुछ गल्ला बतौर एक कर्ज दे दो। काब बोला, तुम्हारे पास तो गल्ले की फरावानी हुआ करती थी, उसका क्या हुआ? हजरत मोहम्मद बिन मुसलमान रजियल्लाहु अन्हु ने कहा, वो सब हम उस शख्स पर और उसके साथियों पर खर्च कर चुके हैं। काब बोला, मैं तुम्हें कर्ज देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी कोई चीज जमानत के तौर पर मेरे पास गिरवी रखनी होगी। हजरत मोहम्मद बिन मुसलमान रजियल्लाहु अन्हु ने कहा, ठीक है, हम रख देंगे, तुम क्या चीज गिरवी रखवाना चाहते हो? तो काब बिन अशरफ ने निहायती बेबाकी से कहा, तुम्हारी औरतें। इस बेहुदा और शर्मनाक मुतालबे पर हजरत मोहम्मद बिन मुसलमानों रजियल्लाहु अन्हु को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन सब्र कर गए और कहा, ये तो मुश्किल है, क्योंकि तुम सारे अरब में सबसे खूबसूरत इंसान हो। अगर हमने औरतें तुम्हारे पास रख दी तो फिर वो तुम्हें छोड़कर हमारे पास वापस जाने के लिए क्यों तैयार होंगी? हजरत मोहम्मद बिन मुसलमान रजियल्लाहु अन्हु ने मजीद मक्खन लगाया। काब ने कहा, अगर ये नहीं कर सकते तो फिर अपने बच्चों को गिरवी रखो। तो इब्ने मुसलमान ने कहा, ये भी मुश्किल है, क्योंकि इस तरह तो हमारी औलाद का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा और उम्र भर उनको ताने मिलते रहेंगे कि तुम्हें थोड़े से गल्ले के बदले गिरवी रख दिया था। अलबत्ता हम तुम्हारे पास अपना असलहा गिरवी रख देंगे, हालांकि तुम जानते ही हो कि हमें आजकल इनकी किस कदर शदीद जरूरत है। काब ने कहा, चलो ठीक है, असलहा ही लाकर गिरवी रख दो। हजरत मोहम्मद बिन मुसलमान रजियल्लाहु अन्हु का मकसद पूरा हो चुका था। वो चाहते ही यही थे कि कोई ऐसी सूरत बन जाए कि हमारा असलहे के साथ काब के पास जाना मुमकिन हो जाए। काब ने इसकी इजाजत देकर खुद ही अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए थे। रात खासी बीत चुकी थी कि गद्दार काब को मौत के घाट उतारने के लिए 3 अफराद का काफिला रवाना हुआ, जिसके अमीर हजरत मोहम्मद बिन मुसलमान रजियल्लाहु अन्हु थे। मैदान ए बकी तक खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें रुखसत करने आए और फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ो, ए अल्लाह इनकी मदद फरमा। काब का किला करीब आया तो हजरत मोहम्मद बिन मुसलमान रजियल्लाहु अन्हु ने साथियों से कहा कि जब वो बाहर आएगा तो मैं उसको बालों से पकड़ लूंगा और तुम लोग उसका काम तमाम कर देना। दरवाजे पर पहुंचकर हजरत मोहम्मद बिन मुसलमान रजियल्लाहु अन्हु ने काब को आवाज दी। काब उठने लगा तो बीवी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो काब बोला, मेरे दोस्त नीचे बुला रहे हैं, उनसे मिलने जा रहा हूँ। बीवी ने कहा, इस वक्त ना जाओ, मुझे इस आवाज से खतरे की बू आ रही है। काब ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
काब ने बीवी को इत्मीनान दिलाया कि ये तो मोहम्मद बिन मुसलमा और मेरा भाई अबू नायला है। अबू नायला काब का रजाई भाई था। दरअसल काब की आंखों में वो असलहा घूम रहा था कि जिसे गिरवी रखने का वादा हजरत मोहम्मद बिन मुसलमा रजी अल्लाह अन्हु ने उससे किया था, क्योंकि बीवी के मना करने के बावजूद उसने दरवाजा खोल दिया। काब खुशबू बहुत इस्तेमाल करता और काब एक अय्याश आदमी था, इसलिए जो ही उसने दरवाजा खोला खुशबू से फिजा महक उठी। हजरत मोहम्मद बिन मुसलमान रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, वाह क्या उम्दा खुशबू है, मैंने जिंदगी भर ऐसी खुशबू नहीं सूंघी। तो वो बदतमीजी वाले लहजे में बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे पास अरब की सबसे हसीन और महकती हुई औरत है, उसी के पास से उठकर आ रहा हूँ, ये उसी की खुशबू है। हजरत मोहम्मद बिन मुसलमान रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हारे बाल सूंघ लूं। काब को क्या एतराज हो सकता था, वो तो खुश हो रहा था कि मेरे बालों से ये लोग इस कदर मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि हजरत मोहम्मद बिन मुसलमा रजी अल्लाह अन्हु ने उसके बाल सूंघे और तारीफ की। फिर अपने साथियों से कहा, तुम भी सूंघ लो। साथियों ने भी सूंघना शुरू कर दिया। इसी दौरान हजरत मोहम्मद बिन मुसलमा रजी अल्लाह अन्हु ने काब को बालों से मजबूती से पकड़ लिया और उसी लम्हे कई तलवारें काब के जिस्म से आर पार हो गई। इसके बाद मोहम्मद बिन मुसलमा रजी अल्लाह अन्हु फौरन अपने साथियों के साथ वहां से बाहर निकले और मैदान ए बकी पहुंचकर अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया। इनकी आवाज मदीना में पहुंची तो लोगों को यकीन हो गया कि मोहम्मद बिन मुसलमा अपने मकसद में कामयाब हो गए। जब ये लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हक में दुआ फरमाई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।